अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे क्वेश्चंस किए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने का। और मैंने कोशिश की है सबको कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करने की, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनका रिप्लाई वीडियो में देना बहुत जरूरी था। तो उनमें से कुछ मैंने आज चुने हैं जिससे हम आज का Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। यार सब कोर्सेज और चीजें कहाँ से सीखते हो? देखो भाई, कोर्सेज जो होते हैं ना वो तो मेरे ख्याल में पूरे नहीं पढ़ते। स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी चीज है अगर आप कर लेते हो। बाकी वैसे देखा जाए मैं कोर्सेज के खिलाफ हूं, क्योंकि जितना ये चार्ज करते हैं आपसे और जितने आपको हरे बाग दिखाते हैं और आपको ये कहते हैं कि ये कोर्स कर लेने के बाद आप बहुत आगे चले जाओगे, बहुत पैसा बनाने लग जाओगे, तो ये सरासर झूठ होता है। क्योंकि कोर्स करने के बाद आप कुछ भी नहीं कमा सकते, क्योंकि वो आपका स्टार्ट होता है। आपको बेसिक सिखाते हैं, कोर्सेज से कुछ नहीं होता। सीखना है तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पे हर चीज के लिए 10-10 उस्ताद बैठे, 100 बैठे हैं और हजारों वीडियोस पढ़ी हैं। वहां से जाके सीखो प्रॉपर तरीके से। स्टार्ट करो व्हाट इज फ्रीलांसिंग, उसके बाद उसके अंदर जो जो चीजें आती जाए वो आपको सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इस तरह यही एक सिंपल तरीका होता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अच्छा, अगला सवाल पे चलते हैं। ये पूछा है अब्दुल्ला हमीद सैयद ने, ब्रदर टेल मी द फुल क्राइटेरिया ऑफ अप्लाई एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन कतर और एनीवेयर एल्स अरब कंट्री एंड व्हाट्स द प्रोसीजर। ओके, सो जॉब के लिए अप्लाई करने का, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीका हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सबसे पहली चीज होती है आपको स्किल अच्छी आनी चाहिए, और दूसरी बात आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो दिखता है तो उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए, अदरवाइज आपकी सीवी होनी चाहिए, और सीवी अच्छी होनी चाहिए। अरब कंट्रीज हो, यूरोप हो, वो कच्चे बंदे को तो लेते ही नहीं है। वहां उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिसके पास पोर्टफोलियो हो, जिसके पास बात करे तो पता चले कि कुछ करके आया है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये, जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है तो आप एक प्रॉपर वे से अप्लाई करते हैं। आप यहीं बैठ के जहां भी, जिस भी कंट्री में आप है वहीं से आप अप्लाई करते हो, और अप्लाई करके आपको वहां से रिप्लाई आता है, फिर आप जाते हो। बाज़ दफा लोग क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, वहां उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि सब कहते हैं भाई ऑनलाइन आप अप्लाई करो, उसके बाद ही देखेंगे। वहां फिजिकल वाला सीन है नहीं, वैसे जहां भी आप चले जाओ नहीं कोई इसकी तवज्जो देता। तो बेहतर है यहीं पे अप्लाई करो, और यहां से जब आपको प्रॉपर वीजा भी भेजे, टिकट भी भेजे, और पूरा सैलरी और पूरी हर एक चीज बना के आपको बताए, फिर आप जाओ। अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई और बात है कि आ जाओ फिर देखते हैं, या ठीक है आप वहां चले गए हो उसके बाद जी आप काम करो फिर देखते हैं, ये सब झूठ होता है। उससे बेहतर है अपना टाइम वेस्ट ना करो, फिर अपनी स्किल को बेहतर करो, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करो। आपको खुद ब खुद जॉब आपके पास चल के आएगी। ऐसे नहीं होता जिस तरह से नॉर्मली हम पाकिस्तानी इंडियन समझते हैं कि मैंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीख लिया है या कुछ चीजें बनानी सीखनी है, अब जाके मैं दुबई में जॉब कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई कदर नहीं करता वहां पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, भाई आपने कितनी देर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और पाकिस्तान का कितना एक्सपीरियंस है? सर मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने सब ऑनलाइन ही सीखा और एक्सपीरियंस से सीखा है, काम करके सीखा है। मेरा मेन जो सोर्स है सीखने का वो यूट्यूब ही है, और इंटरनेट भरा पड़ा है। और वक्त के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का, पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और पिछले 3 साल से हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। एक डिजाइन एजेंसी है हमारी, इमेजिन मेकर के नाम से। हमारे पास एक टीम है, पूरा काम करने के लिए एक सेटअप है जी। हमारा ऑफिस है जहां हम बैठे हैं, हमने अपने घर में एक सेटअप बना रखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोर देन 150 सर्विसेज दे रहे हैं विजुअल डिजाइन के अंदर और वेब डिजाइन के अंदर। सो अल्हम्दुलिल्लाह एनिमेशन का भी हमारे पास अच्छा खासा सेटअप है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी है, और वेब डिजाइनिंग का CMS प्लेटफॉर्म के थ्रू हो गई या कोडिंग के थ्रू हो गई, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा देख रहा है जिसको जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जी, भाई मैं भी जॉब देख रहा हूँ दुबई में, कोई वैकेंसी हो तो बोलो भाई। मुझे दुबई में आकर 1 मंथ हो चुका है, अब तक जॉब नहीं मिली, 2 इमोजी आंसू के साथ। ऐसा ही होता है भाई, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। वहां पे सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसको जॉब नहीं मिल रही, बहुत लोग हैं जिनका यही हाल है। यहाँ से वो चले जाते हैं अपने अपने कंट्री से कि यहाँ पे जो हालात बहुत खराब है, वहां पे जैसे जॉब लेके अरबी आपके सामने खड़े होंगे कि जी आप आओ और आप जॉब करो हमारे पास। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अगर आप हमारी स्किल में हो तो आपको वही बात जो मैंने पहले की, पहले स्किल को बेहतर बनाओ, पोर्टफोलियो करो, यहाँ से अप्लाई करो। इसके अलावा आप ऐसे ना चले जाओ, या तो आपके पास बहुत पैसे हो वहां रहने के लिए कुछ अर्सा आपको अप्लाई करना, सर्च करना, किसी एक चीज में आपका अच्छा होना भी बेहतर है, और फिर आप उन्हीं चीजों में जाके अप्लाई करो। बाकी अप्लाई करने के चंद तरीके हैं। वहां की जो एप्स यूज होती है अप्लाई करने के लिए, आप उनका इस्तेमाल करो, जिसमें मोरजान है, इंडीड है, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो आप, डायरेक्ट गूगल पे भी आए पड़े होते हैं। इसके अलावा वहां पे और भी बहुत सारी एप्स चलती है, आपको वहां के लोग भी बता देंगे कि
के क्या क्या है, तो वहां उनके थ्रू आप अप्लाई करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, वरना तो ये बाकी बहुत मुश्किल है, वहां पे काम नहीं मिलता। आजकल बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है हर मार्केट के अंदर। अपने मुल्क से हम निकल जाते हैं कि जी हम यहाँ हमें काम नहीं मिल रहा, हम काम करते ही नहीं है अपने मुल्क के अंदर, हम तो कहते हैं बस बैठ के मिल जाए, हमें होती है आलस की आदत। तो वहां जाके जब हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले टूटती है हमारी आलस। जब हम आलस तोड़ देते हैं तो फिर हमें काम भी मिलना शुरू हो जाते हैं और मिल जाते हैं। फिर अगर उस टूटी हुई आलस के साथ वापस पाकिस्तान में भी आके आप कोई काम करते हो तो यहाँ भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी बड़ी चीज है इंडिया में, भारत, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में वापस जब आप आते हो वहां से सीख के कोई भी चीज, वो इन्वायरमेंट, काम करने का तरीकाकार, तो यहाँ भी आपका बन सकता है। अगला सवाल ये है, क्या दुबई में ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? देखो भाई, इंग्लिश है मिडिल लैंग्वेज, इस टाइम इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वही इस्तेमाल होती है। अगर दो अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग आपस में मिलते हैं तो उनके लिए मिडिल लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। और ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक ऐसी चीज है, ऑनलाइन कोई भी फील्ड है, मतलब जिस पे आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, उसमें तो आपको इंग्लिश आनी मस्ट है। इंग्लिश जरूरी है भाई, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो सीखो। अगला क्वेश्चन है जी, ग्राफिक डिजाइनर का दुबई में सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं? देखो भाई, सर्टिफिकेट हो अच्छी बात है, नहीं है तो पोर्टफोलियो तो आपका मस्ट है, वो आप जब दिखाओगे तो आपका वो सर्टिफिकेट ही होता है। इसके बाद अगली चीज जो आती है ना, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो या ना हो, जब आपको जॉब मिल गई, अगर आपको काम आता है तो आप टिक के रहोगे, नहीं आता तो अगले दिन ही निकाल दिए जाओगे। तो ये चीज ध्यान में रखो कि काम आना बहुत जरूरी है, स्किल अहम है, स्किल सीखो बस। बॉस अगर वर्क एक्सपीरियंस हो डिजाइनर का लेकिन बस डिग्री ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आगे गल्फ कंट्रीज लाइक USA, UAE और कतर में जॉब कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, आपको काम आता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो फिर आपको आराम से मिल सकते हैं। मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं थी, मैं भी ऐसे ही गया था, बस काम आता है तो काम दिखाओ, काम मिल जाता है आराम से। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे आता है वो ये है कि जी भाई वहां पे कोई वैकेंसी हो तो बताना, आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई वैकेंसी है तो मुझे बताना प्लीज। यार आप यूं देखो कि YouTube पर, Instagram पर, Facebook पर, TikTok पर हमारी हर जगह वीडियोस अपलोड हो रही हैं, वहां से कितने लोग आते होंगे हमारे पास ये क्वेश्चन लेके। अब आप खुद बताओ, हम किस किस को ये कह सकते हैं कि जी हाँ जी है पड़ी? पहली चीज तो यार नहीं मिलती, कोई भी आपको इस तरह से रेफर नहीं करता, ये तरीका ही सही नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन करने का भी एक तरीका होता है, जरा काइंडली तरीके से एक्सप्लेन किया करें। अगला बंदा आपको जवाब देना चाह रहा होता है। हम अगर आपको कहते हैं कि जी आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा, और मेरा रिकॉर्ड है, एक भी अगर मैं आपको दिखाऊं अपना YouTube स्टूडियो, एक भी बंदा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। ये देखें यहाँ पर नीचे आए खड़े होते हैं, आई डोंट नो अब आपको यहाँ नजर आ रहा है या नहीं, यहाँ पे कमेंट खड़े होते हैं अगर जवाब ना दिया हो, लेकिन मेरा एक भी नहीं है। इवन कि मैं इमोजीज का भी रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना होता है, एक पूरा सवाल लिखें, अपनी बात करें, उसके बाद आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा उसका। ये तरीका होता है। जब आप कमेंट ही सही नहीं कर पा रहे तो आप अप्लाई करते हुए क्या लिखते होंगे? अप्लाई करते हुए सामने वाले को आपकी बात से आपने बताना होता है कि आप क्या हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन जरा सही से करें। बाकी आगे आपका इससे रिलेटेड, इस वीडियो के अंदर कोई आपके जहन में सवाल आया हो, या वैसी ही दुबई के अंदर जॉब से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।